मैं त्रिनाथ ठाकुर अपरिहार्य कारणों के वजह से अपने YouTube चैनल DNT एकेडमी का नाम बदलकर लर्न ज्योग्राफी विद त्रिनाथ ठाकुर कर रहा हूं। वर्तमान समय से आप सभी इस चैनल को नए नाम से फॉलो करें। हेलो दोस्तों, मैं त्रिनाथ ठाकुर आपके अपने YouTube चैनल लर्न ज्योग्राफी विद त्रिनाथ ठाकुर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं सामाजिक भूगोल की लेक्चर 8 के अंतर्गत भारत की जनजाति में 20 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार हैं, तो लेक्चर 8 भारत की जनजाति को जरूर देखें। उसके उपरांत आप इस 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें। ये प्रश्न आपको आने वाले UGC नेट के एग्ज़ाम में और भूगोल से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में काफ़ी सहूलियत देने वाली है। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंतिम तक बने रहें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी तक इस 20 क्वेश्चंस का आंसर आसानी से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की जनजाति से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, पनियाई और इरुला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो यहाँ पर ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, जिसमें हम सभी किसी एक को चयन करना होगा। तो पनियाई और इरुला जनजाति की यदि हम बात करें तो ये जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। विशेष रूप से ये केरल और तमिलनाडु दोनों में पाई जाती है, लेकिन ध्यान रहे कि सबसे अधिक संख्या में ये हमारी तमिलनाडु में शामिल है। तो इस आधार पर इसका आंसर होगा तमिलनाडु। ये जनजाति तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में पाई जाती है। साथ ही साथ ये विष्णु पूजक होते हैं। तो इसको राइट आंसर हम यदि बात करें तो हमारा पनियाई और इरुला जनजाति का तमिलनाडु है। दूसरा प्रश्न हमारा है, डाकला और सिंघपो जनजाति किस प्रदेश में पाए जाते हैं? ध्यान दीजिए, डाकला और सिंघपो। सामान्य तौर पर यदि बात किया जाए तो हम सभी जानते हैं कि हमारा डाकला अर्थात ये त्रिपुरा में पाई जाती है, जबकि सिंघपो हमारा जो है सिंघपो ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर कंबाइंड आंसर मांगा जा रहा है कि डाकला और सिंघपो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है। तो यहाँ में कहीं भी त्रिपुरा ऑप्शन नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, जो सिंघपो जनजाति का मुख्य निवास स्थान है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारा आंसर अरुणाचल प्रदेश होगा, जो डाकला और सिंघपो दोनों का निवास स्थान है। इसके उपरांत हमारे पास तीसरा प्रश्न, लेप्चा और भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? देखिए दोस्तों, इन सभी प्रश्न आपके लेक्चर 8 से संबंधित है, जो पिछले वीडियो में मैंने आप सभी का इसका विस्तृत विशेषता के साथ बताया था। तो इसको सिर्फ आपको आंसर करना है। तो लेप्चा और भूटिया जनजाति की यदि हम बात करें तो ये जनजाति हमारा सिक्किम में निवास करती है। चौथा है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में से ओंजो जनजाति का मुख्य निवास स्थान कहाँ है? अर्थात हम कहें कि निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेश में से ओंजो जनजाति के लोग किसके पास रहते हैं, यानी कि कौन से द्वीप में ओंजो जनजाति पाए जाते हैं। तो ओंजो जनजाति के बारे में हम लोगों ने कल भी व्याख्या किया था। ओंजो जनजाति जो हमारा है ये विलुप्त होती हुई एक प्रजाति है। विशेषकर ये निग्रेटो समूह से पाए जाते हैं और ये इनका निवास स्थान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। इसके उपरांत आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? तो ये हमारा जो है 5वां प्रश्न है कि आदिवासी समूह सहरिया जो है इसका संबंध किस राज्य से है? तो सहरिया की यदि हम बात करें, अर्थात अगर हम राजस्थान में आदिवासियों की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि सहरिया, भील, ग्रासिया, मेरात और मीना ये काफ़ी प्रमुख जनजाति हैं जो जनजाति समूह में रजिस्टर्ड है। तो इनका आंसर होगा हमारा राजस्थान। छठा प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पंजीकृत जनजाति शामिल नहीं है? ध्यान दीजिए कि यहाँ से पूछा जा रहा है कि कौन सा पंजीकृत जनजाति नहीं है। ये सभी जनजातियाँ जो है आपको बता दें, भील, मीना, डोंगरी और सहरिया, ठीक है, ये सभी जनजातियाँ जो है ये सभी जनजातियाँ हमारी राजस्थान की हैं। लेकिन
इसमें यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत डोंगरी जनजाति जो हमारा है ये पंजीकृत जनजाति में शामिल नहीं है। 7वां प्रश्न है मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो हम सभी जानते हैं मुंडा झारखंड की काफ़ी महत्वपूर्ण जनजाति है। ये झारखंड की दूसरी महत्वपूर्ण जनजातियों में शामिल है। संथाल सबसे बड़ी झारखंड की जनजाति है। 8वां प्रश्न है भील मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? तो हम सभी जानते हैं भील राजस्थान में पाई जाती है, विशेषकर राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में ये पाई जाती है। ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से संबंधित होते हैं और ये राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी प्रजाति है। इन सभी की विशेषताओं का मैं पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ, तो आप लोग पिछले वीडियो को जरूर देखें। कुकी जनजाति की यदि हम बात करें तो कुकी जनजाति हमारा मणिपुर में पाई जाती है और काफ़ी मणिपुर की प्रसिद्ध जनजातियों में ये शामिल है। तो इसके प्रश्नों को आप देखें और इसके ऑप्शन को देखते हुए उसके राज्यों को टिक करना है। 10वां प्रश्न है कि गारो खासी जयंती, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, गारो खासी ये हो जाएगा आपका गारो खासी जयंतियाँ। तो हम सभी जानते हैं कि गारो खासी जयंतियाँ हिमालय की एक श्रेणी भी है जो मेघालय में पाई जाती है। आओ जनजाति किससे संबंधित है या फिर कहे आओ जनजाति किससे संबंधित है? आओ जनजाति हमारा जो है मेघालय, असम, नागालैंड या त्रिपुरा, इन चारों में से सबसे सटीक आंसर जो हमारा होगा वो असम में हमारा आओ जनजाति पाई जाती है। आओ जनजाति असम के अंतर्गत समाहित है। इसके उपरांत 12वां प्रश्न गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र। तो गोंड जनजाति संपूर्ण भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है और ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, यानी कि गोंड जनजाति का जनसंख्या भारत में सबसे अधिक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति निवास करता है? तो कुकी जनजाति पिछले हमने प्रश्न को देखा जो मणिपुर इसका आंसर होगा। 14वां प्रश्न भारत का सबसे बड़ा जनवादी समूह, कहने का मतलब है सबसे बड़ा जनजातीय समूह। तो हमने अभी कहा कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह गोंड है जो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में इसके अलावा बंजारा, कोया, एरुकाला शामिल है। वर्तमान में एक प्रसिद्ध ही जो आंध्र प्रदेश में है जिसे हम चेचू जनजाति कहते हैं वो वर्तमान में तेलंगाना में शामिल हो चुकी है। इसके उपरांत 15वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी मौसमी प्रवास से संबंधित है? देखिए मौसमी प्रवास से संबंधित आदिवासी की यदि हम बात करें तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारा 3 जनजाति है, ठीक है, भोटिया, जोनसारी और भोक्सा। भोक्सा कहने का मतलब है कि ये होगा आपका बुक्सा, ठीक है। तो ये तीनों हमारा उत्तराखंड में पाई जाती है। ध्यान दीजिए भोटिया, जोनसरी और आपका भोक्सा ये तीनों कहाँ पाई जाती है? ये तीनों उत्तराखंड में पाई जाती है और थारू हमारा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। तो भोटिया जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो मौसम के अनुसार प्रवास करती है, यानी कि ये ऋतु प्रवास करती है। तो इसका सही आंसर जो होगा, सटीक आंसर वो भोटिया होगा। 16वां प्रश्न देखते हैं चेचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी है? ठीक है, चेचू जनजाति एक्चुअली ये वर्तमान समय में तेलंगाना के अंतर्गत समाहित है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से देखें कि तेलंगाना के अंतर्गत हमारा चेचू जनजाति है जो इसके आधार पर यानी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड और राजस्थान के आधार पर हमारा आंध्र प्रदेश होगा, क्योंकि पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश में ही शामिल था, लेकिन वर्तमान में ये अपना तेलंगाना जो है अलग राज्य है। जिसको अगर ऑप्शन आपके पास आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों है तो तेलंगाना जरूर टिक करें। 17वां प्रश्न में ओरनव जनजाति किस राज्य में शामिल है? तो ओरनव जनजाति की यदि हम बात करें तो ये जनजाति आपका सामान्य तौर पर माना जाता है मध्य प्रदेश में। तो इसका सटीक आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और नागालैंड इन चारों में ओरनव जनजाति कहाँ पाई जाती है, और इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर करें। और मेरे अनुमान के आधार पर ये मध्य प्रदेश होगा। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो टोडा जनजाति दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति, ध्यान दीजिए कि संपूर्ण भारत की सबसे बड़ी गोंड, जबकि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति आपका जो है वो टोडो जनजाति है या फिर टोडा जनजाति। ये जनजाति सामान्य तौर पर नीलगिरी की पहाड़ी, तमिलनाडु और केरल के बेल्ट में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर तमिलनाडु, केरल हमारे ऑप्शन में नहीं है, नीलगिरी लैंड्स है। तो इसका आंसर जो होगा वो नीलगिरी लैंड्स होगा। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति हम जानते हैं संथाल है हमारा।
तो संथाल भारत के अंतर्गत जनजाति समूह में भी सर्वोपरि मानी जाती है। ये सामान्य तौर पर मुंडा भाषा का प्रयोग करते हैं और ये झारखंड के संथाल परगना, रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, धनबाद आदि जिलों में पाई जाती है। और अंतिम हमारा प्रश्न है आज का, आम जनजाति है असम की, मणिपुर की, मिजोरम की या फिर कहें मेघालय की? तो ये इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट करें, क्योंकि इसका सही आंसर हमें पता नहीं है। तो आप इस पर ज़रूर कमेंट करें और इस पर चर्चा करें कि आम जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों, आपको यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक दोस्तों के पास हमारे वीडियो पहुंच सके और उनका उसे लाभ मिले। धन्यवाद।